देखिए, रिलीजियस हार्मनी एंड यूनिवर्सल पीस, धार्मिक एकता और विश्व शांति का ये जो संगठन है, जिसका शुभारंभ भारत की राजधानी दिल्ली से हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एम वेंकटचलैया जी ने और स्वामी नित्यानंद जी ने शुरू किया था। आज उसका पंजाब चैप्टर का यहाँ पर उद्घाटन समारोह लुधियाना की धरती पर आयोजित हुआ और उसके साथ साथ दो मुख्य उद्देश्य, एक पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के लिए और दूसरे में हमारे देश के अंदर धार्मिक एकता और सद्भावना के लिए। क्योंकि जिस तरह से बाहरी ताकतें भी, जिस समय भारत देश बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है, एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने की तैयारी कर रहा है, यहाँ की 2/3 से अधिक आबादी युवाओं की है, ऐसे समय में कुछ ताकतें समाज में विघटन जो पैदा करना चाहती हैं, उसे कभी सफल नहीं होने देना है। ये आज इस मंच का संदेश है, क्योंकि धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान नहीं हो सकता। सभी धर्म गुरुओं ने हाथ में हाथ देकर के समाज से ये आह्वान किया कि आने वाले दिनों में हमें समाज को एकजुट रखने के लिए निरंतर सजग रहना है, प्रयत्नशील रहना है। दूसरी बात, हमारी यह धरती माता हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, किंतु असीम लालसाओं की, असीम इच्छाओं की पूर्ति वह नहीं कर सकती। इसलिए हमें पर्यावरण प्रदूषण से इस धरती को बचाने के लिए, जिस समय पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ओजोन को नुकसान पहुंच रहा है, ऐसे माहौल में हमें अपनी लाइफ स्टाइल को इको फ्रेंडली बनाना है, एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना है। हमें अपनी जीवन शैली को इस तरह से विकसित करना है। आज ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा, क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का, सारी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठे होकर के पहले रियो द जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, पिछले वर्षों फ्रांस के अंदर हुआ, और इस समय ये सारे धर्म गुरुओं ने बीड़ा उठाया है कि आज हमने जो लुधियाना से शुभारंभ किया है, इस बात को पूरे देश के हर स्टेट में इस विषय को लेकर के जाएंगे, जिससे कि बाह्य प्रदूषण के प्रति भी जनता को सजग करें और आंतरिक प्रदूषण के प्रति भी सजग करें। इस मंच से भी धर्म गुरुओं ने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण से भी वैचारिक प्रदूषण अधिक खतरनाक है। इसलिए सभी धर्म गुरुओं ने एक मंच पर आकर के यह संकल्प लिया है कि हम देश की जनता को जागरूक करेंगे, पर्यावरण प्रदूषण से इस धरती को बचाएंगे, बाह्य प्रदूषण से भी, आंतरिक प्रदूषण से भी। इसी बात के साथ पंजाब की इस यूनिट का शुभारंभ हुआ है और नरूला जी को संयोजक का दायित्व दिया गया है। ये सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे और समाज के अंदर अमन का, शांति का, एकता का, पीस का वातावरण बनाएंगे। क्योंकि हमारा ये भारत देश अनेकता में एकता उसकी मौलिक विशेषता है। बहुलतावादी संस्कृति हमारे देश की खूबी है। उस संस्कृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए, उसके लिए हम सबको सजग रहना है। सर्वधर्म सद्भाव इस देश का मूल मंत्र है, उसको हमें हमेशा याद रखना है और भाईचारे के साथ इस देश को आगे बढ़ाना है। जैसा इस मंच से भी कहा गया, डेवलपमेंट के लिए भी पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए। जहाँ पर पीसफुल एटमॉस्फेयर समाज में नहीं होगा, सोसाइटी में नहीं होगा, तो बाहर से इन्वेस्टर भी नहीं आएगा। इन्वेस्टर भी तभी आएगा जब समाज के अंदर पीसफुल माहौल हो। हम सबका ये दायित्व है कि समाज के अंदर हम अधिक से अधिक शांति का, सद्भावना का, प्रेम का, भाईचारे के संदेश को फैलाएं। यही आज के दिन का संदेश है और इसी संदेश के साथ लुधियाना से जो ये आवाज शुरू हुई है, पूरे हिंदुस्तान में पहुंचेगी, पूरे विश्व में पहुंचेगी।
गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर, पवित्र दिवस पर सभी धर्मों के धर्मगुरु एक साथ आकर के पुनः आपके साथ हाथों में हाथ लेकर के एकजुटता का परिचय देते हुए कि हम सब मिलकर के धरती माता को बचाएंगे, पृथ्वी को बचाएंगे और समाज के अंदर शांति और सद्भावना का माहौल बनाने के लिए पूरे देश की यात्रा करेंगे और पूरे विश्व को एकता, शांति और सद्भावना का संदेश देंगे। ओम अरहम।